दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी को ढूंढने के लिए मिश्रा जी जंगल के पास जाता है जहां बारिश शुरू हो जाती है और तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं जहां दोनों का सामना इविल नन से होता है। इविल नन दोनों को अपने चर्च में कैद करके रखती है जहां दोनों देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा कैद है और वह इविल नन की पूरी कहानी बताता है। इविल नन को पता न चले इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बेहोश होने का नाटक करते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन के वार से बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। इधर गुप्ता जी मन में सोचते हैं कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। यदि इविल नन को सबक सिखाना है तो हमें यहाँ से निकलना होगा। गुप्ता जी देखते हैं कि इविल नन और रॉड वापस से जा रहे हैं, इसलिए गुप्ता जी धीरे से मिश्रा जी को बोलते हैं, मिश्रा जी, अरे वो मिश्रा जी सो गए क्या? अरे नहीं गुप्ता जी, बोलिए क्या हुआ? चिल्ला क्या रहे हो मिश्रा जी? भूल गए क्या हम दोनों इविल नन के कैद में हैं? अरे हाँ गुप्ता जी, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। वो सब छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना है और यही सही समय है क्योंकि इविल नन और रॉड यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है गुप्ता जी, चलिए, पर हमें होशियार रहना है, नहीं तो इविल नन हमें देख लेगी तो बचेंगे नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से खड़े हो जाते हैं और वहां से भागने से पहले दोनों बूढ़ा व्यक्ति से बात करते हैं और समझाते हैं कि हम दोनों वापस जरूर आएंगे और आपको आजाद जरूर करवाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमसे यही उम्मीद है, तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। बूढ़ा व्यक्ति से बात करने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रा जी ध्यान से आगे बढ़ना और नजर चारों तरफ रखना। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे चारों तरफ नजर बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं, तभी मिश्रा जी देखता है कि आगे इविल नन और रॉड खड़ा है। गुप्ता जी, आगे इविल नन और रॉड खड़ा है, अब कैसे निकलेंगे? मिश्रा जी, अभी यहीं छिपे रहो, जैसे ही दोनों यहाँ से निकलेगा तभी हम दोनों मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी इविल नन और रॉड के यहाँ से जाने का वेट करने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद इविल नन और रॉड अंदर की तरफ आने लगते हैं। ओह नो गुप्ता जी, अब क्या करें? वो दोनों तो इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, बस ध्यान से छिपे रहो ताकि वो हम दोनों को देख ना सके। गुप्ता जी और मिश्रा जी ध्यान से छिपने की कोशिश करते हैं और दोनों इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि इविल नन और रॉड उन दोनों को देख नहीं पाता है। रॉड और इविल नन जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वह दोनों देखते हैं कि गुप्ता जी और मिश्रा जी गायब है, इसलिए दोनों समझ जाता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी जरूर चालाकी किया है और यहाँ से भागा है, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए इविल नन और रॉड बाहर की तरफ जाते हैं। मिश्रा जी भागो यहाँ से, मुझे लगता है उन दोनों को सब पता चल चुका होगा। गुप्ता जी की बात मानते हुए तेजी से दोनों वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, इविल नन और रॉड को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तो वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, पर इस बार हमें यहाँ से निकलना है और बाबा के पास जाना है क्योंकि वही हमें बचा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अचानक दोनों देखते हैं कि इविल नन उन दोनों के आगे आकर खड़ी है। ओ शिट, इविल नन तो आगे आ गई है और पीछे से रॉड आ रहा है, अब क्या करे गुप्ता जी? इविल नन को सामने देखकर गुप्ता जी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब इससे कैसे बचे। मिश्रा जी, लगता है अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता बचा है गुप्ता जी? मुकाबला करने का रास्ता बचा है। इविल नन से बचने और उससे मुकाबला करने के लिए गुप्ता जी सड़क से पड़ा हुआ पत्थर उठा लेते हैं और मिश्रा जी भी उठा लेते हैं। पत्थर उठाने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी इविल नन के पास एक कदम आगे बढ़ते हैं। इविल नन, तुम पिछली बार तो बच गई थी, पर इस बार नहीं बचोगी, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। गुप्ता जी के बोलने का इविल नन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह वहीं खड़ी होती है। इविल नन के नहीं हटने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी एक साथ पत्थर से इविल नन पर वार करते हैं। पत्थर के वार होते ही इविल नन अपनी शक्ति से उसे हवा में ही चकनाचूर कर देती है। ओ नो, इविल नन तो सच में बहुत ही ताकतवर है। मिश्रा जी, तुम तेजी से बाबा के पास जाओगे। गुप्ता जी कैसे जाएंगे बाबा के पास जबकि सामने इविल नन खड़ी है? मिश्रा जी, तुम उसकी चिंता मत करो, इविल नन को मैं देखता हूँ। नहीं गुप्ता जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप मुसीबत में पड़ जाएं।
मिश्रा जी अब कुछ नहीं हो सकता, बस तुम तैयार हो जाओ यहाँ से भागने को। गुप्ता जी धीरे धीरे इविलन के नजदीक पहुँचते हैं और मिश्रा जी को भागने का इशारा करते हैं। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं। मिश्रा जी के भागते ही इविलन जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी गुप्ता जी इविलन को धकेल देते हैं, जिससे इविलन नीचे गिर जाती है। मिश्रा जी तो निकल जाता है, पर इविलन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह खड़े होकर गुप्ता जी पर अपने हैमर से हमला करती है। हैमर का वार बहुत ही तेज था, जिससे गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। मिश्रा जी मेरी चिंता मत करना, बस तुम सही सलामत बाबा के पास पहुंच जाओ। गुप्ता जी मैं बाबा को लेकर जरूर आऊंगा और आपको बचाऊंगा। मिश्रा जी को रोकने के लिए रॉड पीछा करना चाहता था, पर इविलन ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे पता था कि बाबा बहुत ही शक्तिशाली है और वह रॉड को वापस से ठीक कर सकते हैं। गुप्ता जी अभी भी होश में थे, लेकिन इविलन उसे जान से नहीं मारती है, क्योंकि उसे पता था बाबा को कंट्रोल करने के लिए गुप्ता जी को जिंदा रहना जरूरी है। उधर मिश्रा जी बाबा का आश्रम में पहुंच जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, क्योंकि बाबा वहां दिखाई नहीं देते हैं। बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं? आश्रम में बाबा के ना होने पर मिश्रा जी निराश हो जाता है, लेकिन तभी मिश्रा जी को बाबा का आवाज पीछे से सुनाई पड़ती है। मिश्रा जी तुम यहाँ अचानक, कोई मुसीबत वाली बात है क्या? बाबा आप आ गए, हमें बचा लीजिए, गुप्ता जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्यों, क्या हो गया मिश्रा जी? बाबा के पूछने पर मिश्रा जी पूरी बात इविलन के बारे में बताते हैं कि वह किस तरह से वापस आई है और अब गुप्ता जी भी फंस गए हैं। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, गुप्ता जी को कुछ नहीं होने देंगे। चलो इविलन को सबक सिखाते हैं। इविलन को सबक सिखाने के लिए बाबा और मिश्रा जी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर मिश्रा जी और बाबा को कहीं भी इविलन और रॉड दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा लगता है इविलन और रॉड अपने चर्च में होंगे। मिश्रा जी अगर ऐसा है तो चलो उसे वहीं सबक सिखाएंगे। मिश्रा जी बाबा को अपने साथ चर्च के अंदर ले आता है, पर वहाँ इविलन और रॉड नहीं होते हैं, लेकिन गुप्ता जी और बूढ़ा व्यक्ति कैद होता है। बाबा वो देखिए, गुप्ता जी कैद में है, उसे बचा लीजिए। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं अभी गुप्ता जी को बाहर निकालता हूँ, पर उससे पहले तुमको कुछ बताना है। क्या बाबा? मिश्रा जी भाग जाओ, ये हमारे बाबा नहीं है। क्या? ये कौन है फिर? मिश्रा जी ये बाबा के भेष में इविलन है, जो तुम्हें लाने के लिए गई थी। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है? क्या अब पूरी तरह गुप्ता जी और मिश्रा जी फंस चुके हैं, या फिर दोनों अपने आप को बचा लेंगे? यह सबका पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।